आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लड यानी खून का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है और किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यानी खून हमारा किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो खून हमारा बेसिकली 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, प्लाज्मा, फिर आरबीसीज, फिर डब्ल्यूबीसीज, फिर प्लेटलेट्स। ये सब क्या है, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा जो है ब्लड का 55% भाग होता है और ये लिक्विड में होता है। बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से सॉलिड होते हैं। तो प्लाज्मा में 90% क्या होता है, वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बेसिकली प्लाज्मा का मेन कार्य क्या होता है, प्लाज्मा का मेन कार्य यही है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को तीनों को क्या करना, मूवमेंट कराना। ये अपने आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये तीनों सॉलिड में होते हैं। प्लाज्मा लिक्विड में होता है तो ये तीनों को मूवमेंट कराने का कार्य करता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट कार्य यही है। अब इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रिनोजन क्या होता है, फिर उसके बाद प्रोमोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोमोथ्रोम्बिन का काम एक ही होता है, मतलब खून को जमाना, मतलब हमारे शरीर में खून को जमाना। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर हमारे शरीर में ब्लड जम ही जाएगा तो इंसान की मौत हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक अन्य प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हेपरिन। हेपरिन क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता है। तो लेकिन एक और एग्जांपल समझते हैं, अगर यदि हाथ कट जाता है तो हाथ से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि हेपरिन जो होता है वो वायु के संपर्क में आते ही ये डेड हो जाता है। उसके बाद बच्चे क्या, फाइब्रिनोजन और प्रोमोथ्रोम्बिन, वो दोनों क्या करते हैं, ब्लड को जमा देते हैं, जिसके कारण ब्लड हमारे हाथ से बाहर नहीं निकल पाता है। अब बात करते हैं कि आरबीसी क्या होती है। आरबीसी हमारे ब्लड का 41% भाग निर्माण करती हैं और इसको एक अन्य नाम से हम जानते हैं एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कोशिकाएं। अब इनको काउंट किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। तो इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 55 लाख होती है। इनका टाइम पीरियड कितना होता है, 120 दिन होता है। ये कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, 120 दिन तक जीवित रह सकते हैं। इसके बाद इनका पुनः निर्माण होगा। अब आरबीसीस में एक अन्य प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड रेड रहता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन। यानी कि आयरन हमारे शरीर का 70% आयरन हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है। तो अब हीमोग्लोबिन की कमी यानी आयरन की कमी हुई। आयरन की कमी होने के कारण एक रोग होता है जिसका नाम क्या है, एनीमिया। अब समझते हैं कि आरबीसी का मेन कार्य क्या होता है। आरबीसी का मेन कार्य यही कि ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को हमारे शरीर में ढोने का कार्य करते हैं। मतलब कि हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचाना और कोशिकाओं और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य हमारी आरबीसी करती है। अब आगे समझते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रुधिर कोशिकाएं। इसको एक और अन्य नाम से जानते हैं ल्यूकोसाइट। अब इनकी संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, लगभग 10,000 होती है। इनका टाइम पीरियड कितना होता है, 4 दिन होता है। इनका जो मेन कार्य क्या होता है, बीमारियों से लड़ना। इसको हम कह सकते हैं शरीर का सिपाही या सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी की कमी होती है तो हमारे शरीर में ल्यूकेमिया नामक एक बीमारी होती है जिसको एक अन्य नाम से जानते हैं ब्लड कैंसर। जो डब्ल्यूबीसी है वो 5 प्रकार कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो आइए इनको समझते हैं, 5 प्रकार कोशिकाएं क्या है। तो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट दोनों को एक ही कार्य होता है कि जीवाणु और विषाणु से लड़ना, मतलब बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का कार्य क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट कार्य करते हैं। अगर लिम्फोसाइट की कमी होती है तो एड्स नामक एक बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है। और एसिनोफिल की कमी के कारण क्या होता है, गले में सूजन आ जाती है। अब आगे समझते हैं मोनोसाइट क्या है। मोनोसाइट यानी डैमेज और डेड सेल्स होती है, जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं उनको क्या करना, रिपेयर और डिस्ट्रॉय करने का कार्य करती हैं। और बेसोफिल की कमी होती है तो बेसिकली जो एलर्जिक बीमारियां होती है वो बेसोफिल के कारण ही होती है। अब आगे समझते हैं कि प्लेटलेट्स क्या है। प्लेटलेट्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बिम्बाणु कहते हैं। इसको एक अन्य नाम से जानते हैं थ्रोम्बोसाइट। इनकी संख्या कितनी होती है, शरीर में लगभग 2 लाख होती है। इनका टाइम पीरियड कितना होता है, 7 दिन होता है। इनका मेन कार्य क्या होता है, शरीर को ताकत देना। अगर प्लेटलेट्स की कमी होती है तो रक्त स्राव बढ़ जाता है। अगर प्लेटलेट्स की अधिकता होती है तो क्या होता है, खून का थक्का जमने लगता है। अब हमें समझें कि हमारे शरीर में खून बनता कहाँ पे। तो बेसिकली हमारे शरीर में खून हड्डियों में बनता है। जितने भी हमारे शरीर की बड़ी हड्डियां होती हैं उनमें स्पंजी टिश्यूज होते हैं जिनको हम लोग अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। इन बोन मैरो में स्टेम सेल्स उपस्थित होते हैं। ये स्टेम सेल्स ही हमारे खून में उपस्थित आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं। मतलब रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का निर्माण हमारे स्टेम सेल्स ही करते हैं, जो कि अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में उपस्थित होते हैं। लेकिन प्लाज्मा का निर्माण हमारा लीवर करता है। हमारे शरीर में उपस्थित लीवर जो है प्लाज्मा का निर्माण करता है। लेकिन भ्रूण अवस्था और नवजात शिशुओं में ब्लड का निर्माण स्प्लीन या प्लीहा में होता है, जो कि
पेट में अमाशय के ठीक पीछे उपस्थित होता है। प्लीहा कुछ इस प्रकार से दिखता है। प्लीहा को हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी रेड ब्लड सेल्स, पुरानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको ख़त्म करने का काम प्लीहा ही करता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो कि हमारे शरीर में खून कैसे और कहाँ पे बनता है और खून में क्या क्या पाया जाता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें।